हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 30 मिनट्स इन लॉकडाउन। कि इस साल यानी कि 2020 में जो सिलेबस मैथ्स का रिड्यूस हुआ है वो क्या है। ठीक है, और मैं इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ये सिर्फ 2020 बैच के लिए है, मतलब जो इस साल का जो बैच है सिर्फ उस बैच के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है और क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए, रिड्यूस जो सिलेबस है यानी कि जो रिमूव्ड सिलेबस है वो क्या है। फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, ये टॉपिक इसमें से रिमूव हुआ है। इस टॉपिक में एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी रिमूव होते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास करंट सिलेबस क्या बचा, सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस एंड 1.4 के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे। करेक्ट। अब हम देखते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 देखते हैं। देखिए, चैप्टर 2 में रिमूव सिलेबस क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इस चैप्टर में से रिमूव्ड किए हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.3, जो एक्सरसाइज 2.3 है हमारी, वो बेसिकली किसके ऊपर है, डिवीजन एल्गोरिदम पर है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस साल आपको एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। सिर्फ करंट सिलेबस आपका क्या बचता है अब, एक्सरसाइज 2.1 आपको अच्छे से करनी है यानी कि उसके सभी क्वेश्चंस, एंड एक्सरसाइज 2.2 के आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। करेक्ट। अब देखिए, इसमें रिमूव्ड सिलेबस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। करेक्ट। इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक टॉपिक रिमूव हुआ है यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ सकते हैं, भले ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन हो, बस आपको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने को नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी और जो भी मेथड्स हमने अभी देखे हैं, अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, उनसे करने को आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो इसमें से रिमूव्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकता है। करेक्ट, इसलिए हमको सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उसको रिमूव किया है। ठीक है, तो करंट सिलेबस हमारा अब क्या बचता है, देखिए, एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3.3 के भी सारे क्वेश्चंस, 3.4 के सारे क्वेश्चंस एंड 3.5 में कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। करेक्ट, एंड क्वेश्चन और एक्सरसाइज 3.6 के भी सारे क्वेश्चंस हमें अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें से रिमूव्ड सिलेबस क्या है देखते हैं। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है ना, जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाते हैं देन उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में से रिमूव किए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस हम कहाँ देखे थे, एक्सरसाइज 4.3 में हमने देखे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से रिमूव होते हैं। ठीक है, एंड करंट सिलेबस क्या बचता है फिर देखिए, करंट सिलेबस है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट, हमें अच्छे से पढ़नी है। एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में जो रिमूव कर दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7 एंड 11। करेक्ट, एक्सरसाइज 4.4 हमें कंप्लीट करनी है, हमें पूरी तैयार करनी है। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, नेक्स्ट 5। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें से रिमूव सिलेबस देखिए क्या है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। ठीक है, यानी कि हम अभी आगे देखने वाले हैं कि डेली लाइफ प्रॉब्लम के जो
क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और उसमें भी क्या स्पेसिफाई क्या किया है कि सम टू एन टर्म्स, ठीक है, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस इसमें से रिमूव होते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ठीक है, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर है और सम टू एन टर्म्स के ऊपर भी है साथ में, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक, ठीक है, ये रिमूव हुए हैं। यानी कि करंट सिलेबस अब हमारे पास क्या बचा है, एक्सरसाइज 5.1 के हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज 5.2 के हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 के कहाँ से करने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक हमें प्रिपेयर करना है, बाकी 15 to 20 हमें नहीं करना है, करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है 6 ट्राइंगल्स, ठीक है, इसमें रिमूव सिलेबस क्या है, प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स। देखिए इसमें से सिर्फ, इसमें कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं है कि ये क्वेश्चन रिमूव होता है, सिर्फ जो प्रूफ आने वाले होते हैं, जो एग्जाम्स में प्रूफ आ जाते हैं, वो एग्जाम में सिर्फ 2 थ्योरम के प्रूफ्स नहीं आएंगे, यानी कि थ्योरम नंबर 6.6 एनसीईआरटी सिलेबस से बता रहा हूं मैं आपको, और थ्योरम नंबर 6.9, ठीक है। बाकी करंट सिलेबस क्या बचा, क्वेश्चंस तो कोई भी आ सकते हैं और इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, सिर्फ प्रूफ हटे हैं, करेक्ट। तो करंट सिलेबस क्या बचा, सभी एक्सरसाइज के, इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस, करेक्ट। चैप्टर 7 देखते हैं अब हम, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें से रिमूव्ड सिलेबस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से हटा दिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किस एक्सरसाइज में है, अब देखते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी किसके ऊपर बेस्ड हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पर, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.3 के सभी क्वेश्चंस रिमूव्ड होते हैं इस सिलेबस में से, ठीक है। करंट सिलेबस अब हमारे पास क्या बचा है, एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चंस, करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए अब इसमें से रिमूव्ड सिलेबस देखते हैं, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें से 8.3 जो एक्सरसाइज है, हालांकि वो बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो पूरी रिमूव्ड होती है, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिर्फ वो रिमूव होता है, ठीक है। तो करंट सिलेबस क्या बचा हमारे पास, एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चंस, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमें ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 8.3 तो वैसे भी बहुत इजी एक्सरसाइज है, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी कुछ बुक्स में देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए रिमूव्ड सिलेबस कुछ भी नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है, करेक्ट। यानी कि करंट सिलेबस क्या है, वही एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस। चैप्टर 10 में से भी कुछ नहीं हटा है, यानी कि सर्कल्स में से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो करंट सिलेबस इसमें भी क्या था, क्या है जो पहले था, यानी कि एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 पूरी। अब देखते हैं हम चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें रिमूव्ड सिलेबस क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है, ये टॉपिक रिमूव हुआ है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से रिमूव होते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज जो 11.1 है, ठीक है, उसके सभी क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए वो सभी रिमूव्ड होते हैं इस सिलेबस में से, ठीक है। करंट सिलेबस क्या बचता है अब हमारे पास, एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चंस। अब देखिए गाइस इसमें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, ठीक है, तो वो तो उनको लेने का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, करेक्ट। अब देखिए रिमूव्ड सिलेबस क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, यानी कि सिर्फ वो प्रॉब्लम्स रिमूव्ड हुई हैं जिनमें कि सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का हम यूज करते हैं, ठीक है। मैं अपनी एक प्लेलिस्ट में जब ये चैप्टर कवर करवाऊंगा तो उसमें आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन सेंट्रल एंगल के ऊपर बेस्ड है और कौन सा नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हम सेंट्रल एंगल ऑफ 120 का यूज करने वाले
हैं, इसलिए सबसे पहले तो वो क्वेश्चन रिमूव होगा। और अगर अपन एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, ठीक है, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी इस सिलेबस से रिमूव्ड होता है। ठीक है, करंट सिलेबस क्या बचा अब हमारे पास? एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चंस, 12.2 के सभी क्वेश्चंस और 12.3 के सभी क्वेश्चन एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। रिमूव्ड सिलेबस देखिए अब इसमें क्या है। 13 चैप्टर में से रिमूव क्या हुआ है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये रिमूव्ड हुआ है इस सिलेबस में से, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी रिमूव्ड हुए। एक्सरसाइज 13.4 के जितने भी क्वेश्चन है वो फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर है। ठीक है, इसलिए वो सभी रिमूव्ड हुए। एंड करंट सिलेबस क्या बचा? एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 के सभी क्वेश्चंस। सिर्फ एक्सरसाइज 13.4 जो है वो रिमूव्ड हुई है। करेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14। अब देखिए इसमें रिमूव्ड सिलेबस क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रिमूव कर दिया है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, तो इस टॉपिक इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 14.4 है। ठीक है, जिसके सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से रिमूव्ड होते हैं। ठीक है, एंड करंट सिलेबस क्या बचता है हमारे पास? एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 4.3 के सभी क्वेश्चंस। करेक्ट। अब हम देखते हैं हम लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, करंट सिलेबस एज इट इज है जो पहले था। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 15.1 के सभी क्वेश्चंस। गाइस देखिए इस चैप्टर में से जो भी रिमूव्ड हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली बहुत इजी टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, अगर हम उनको कवर कर लें तो अच्छी बात है। करेक्ट। अब देखिए जैसे चैप्टर नंबर 15 था, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें से तो कुछ रिमूव नहीं हुआ है। करेक्ट, लेकिन अगर हम सभी पढ़ के जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में से वो पार्ट रिमूव हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको वो पार्ट जो है वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए हम सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें 2020 का जो बैच है, यानी कि इस साल का जो बैच है 2020 का जो बैच है, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, जिसमें जो इस सिलेबस, इस साल का जो सिलेबस है सिर्फ उसी के टॉपिक्स कवर करेंगे। करेक्ट। एंड बाकी तो मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।